हेलो डियर फ्रेंड। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट में आए लॉजिक गेट के एक क्वेश्चन को। ये जितना इम्पोर्टेंट जेई के लिए है उतना ही नीट और बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए भी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। इस क्वेश्चन में ये कुछ लॉजिक गेट्स दिखा रखे हैं और एक टेबल बना रखी है। क्वेश्चन पूछ रहा है टू ऑब्टेन द गिवन ट्रू टेबल। अगर आपको ये ट्रू टेबल चाहिए, फॉलोइंग लॉजिक गेट शुड बी प्लेस्ड एट जी। तो जी पे कौन सा लॉजिक गेट अपन को लगाना चाहिए इन चारों में से? इन चारों में से कौन सा लॉजिक गेट लगाएं यहाँ पर कि हमको ये वाली टेबल मिल जाए? देखो यार, एक तो आपको टेबल्स बनानी आनी चाहिए और बुलियन एक्सप्रेशंस आनी चाहिए, है ना। तो जरा मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को कि कैसे अटेम्प्ट करना है। ये जो ए है ना, इस ए के दो टुकड़े हो रहे हैं। एक तो इधर जा रहा है डायरेक्ट ये, और दूसरा आ रहा है आपका इस तरफ, ये भी ए ही आया। ओके। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ बी की, तो बी यहाँ पर नॉट गेट से पास होता हुआ जा रहा है और फिर अगेन यहाँ से नॉट गेट से पास होता हुआ जा रहा है। मतलब बी जब नॉट गेट से पास होगा तो बी इनवर्स बन जाएगा, और यहाँ पे भी ये बी इनवर्स बन जाएगा। ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा गेट है? एंड गेट, है ना। अगर ये एंड गेट है तो एंड गेट क्या करता है? ए एंड बी इनवर्स कर देगा। ये जो आउटपुट देगा ये देगा आपका अगेन ए एंड बी इनवर्स। अब ये है आपका ए एंड बी इनवर्स और ये है आपका एंड बी इनवर्स। मतलब ये सेम इनपुट इस जी में जा रहा है और जी को ये आउटपुट लेना है। ओके। तो अब मैं कैसे आगे बढ़ूं? तो मैं एक काम करता हूँ, एक एक ऑप्शन से आगे बढ़ता हूँ। मैं सबसे पहले मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे और गेट लगा दिया। मैंने यहाँ पे लगा दिया है और गेट। और गेट का क्या काम होता है? और गेट क्या करता है? उसके जो भी इनपुट्स होते हैं, ठीक है ना, जो भी उसमें इनपुट आया, मान लीजिए एक स्टार आया और एक मून आया, उनको और करता है। और मतलब एक एडिटिव गेट होता है। तो जैसे अगर मैं ए और ए करूं, तो ए और ए का बुलियन एक्सप्रेशन ये जीरो ए होता है। जैसे अगर मैंने जीरो और जीरो लिया तो ये जीरो को जीरो ही बनाता है, वन और वन लिया तो उसको वन बनाता है। इसके बाद जो भी इनपुट लोगे वही ये आउटपुट देता है। तो अगर यहाँ से ए डॉट बी इनवर्स आ रहा है और यहाँ से भी ए डॉट बी इनवर्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिंपली इनको ऐड कर देगा। अगर ये और गेट होता, यहाँ पर जो लगा हुआ गेट है, अगर वो और गेट होता तो हमें यहाँ जो वाई मिलता, वो वाई मिलता, देखो ये और ये सेम है, तो ये ए एंड बी इनवर्स को और ए एंड बी इनवर्स को और करता तो ए एंड बी इनवर्स ही मिलता मुझे। ओके। अगर ऐसा होता मेरे दोस्तों, तो जो टेबल बनती वो कैसी बनती? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो 0 और 0, अब जरा देखो यहाँ पे टेबल कैसे बनेगी। ए की वैल्यू तो 0 है। अब 0 के साथ में आप किसी को भी एंड करो ना यार, एंड करने का मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो 0 ही आता। इसका मतलब यहाँ जो मेरे को आउटपुट मिलता वो कितना मिलता? 0 मिलता। ओके। अब अगर मैं सेकंड वाली की बात करता हूँ 0 1, तो ये 0 हो गया, तो यार यहाँ पे भी 0 ही हो गया, ये 0 ही हो गया। ओके। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1 और 0, तो ये तो 1 है। डॉट कर रहे हो आप 0 का इनवर्स, 0 का इनवर्स कितना होता है? 1। 1 डॉट 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके। अब मैं ले रहा हूँ 1 और 1, मतलब ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1। 1 का इनवर्स होगा तो 0, ये इसके साथ में मल्टीप्लाइंग गेट है तो ये 0 ही हो जाएगा। ये मेरी टेबल बनी। तो मैं जरा देखना चाहता हूँ कि क्या यही टेबल में आ रहा है। इसमें आउटपुट आ रहा है, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, यही मैंने लिए हैं। मेरा आउटपुट आ रहा है 0 0 1 0, जब किसका आ रहा है? 1 1 0 1। तो इसका मतलब और गेट तो गलत ऑप्शन हो गया। बट यार देखो, मैंने देखा यहाँ पे, ऑब्जर्व किया जब मैंने इसको, तो देखो यहाँ पे 1 1 था और यहाँ पे 0 0 था। यहाँ 0 था तो अपना यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1 था, तो इसका मतलब 0 था। तो यार कितना मजा आ जाए अगर ये 0 का 1 बन जाए, 0 का 1 बन जाए, 1 का 0 बन जाए और 0 का 1 बन जाए। मतलब ऐसा मेरे को आउटपुट तब मिल सकता है जब ये और गेट से जो आउटपुट मिला था ये इनवर्स हो जाए। यारो, और गेट का जो इनवर्स गेट होता है, और गेट का जो इनवर्स गेट होता है वो क्या होता है? नॉर गेट। इसका मतलब ये तो देखो और का आउटपुट है, बट और गेट के आगे अगर मैं एक नॉट गेट लगा दूं तो वो नॉर गेट बन जाता है, और नॉर गेट बनने पर ये आउटपुट मिल रहा है, और ये आउटपुट तो वही है जो हमें एग्जामिनर पूछ रहा है। इसका मतलब हमने जो जी की जगह गेट लगाया है मेरे दोस्तों, वो नॉर गेट है, और नॉर गेट मुझे थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, एंड दिस इज माय करेक्ट आंसर। ओके।
देखो किस तरह से, मतलब मैंने पूरा आपके सामने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, बिल्कुल उसी अंदाज में किया है कि जैसे एक स्टूडेंट को एग्जाम में सोचना चाहिए। ओके, अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, बोर्ड एस्पिरेंट हैं, जेई एस्पिरेंट हैं, आप इस क्वेश्चन को कीजिए एक बार, है ना, अपनी कॉपी में नोट कीजिए चाहे। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ऐसा है कि जेई के तो क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं कि आप केवल इन्हीं क्वेश्चन को एक सॉल्व कर लो एक बार, तो वो आपकी पूरी एक बुकलेट के जैसे हो जाती है ना, इतने सारे पेपर्स होते हैं। तो नीट के लिए भी उतने इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस की मैंने पूरी प्ले लिस्ट बना रहा हूँ मैं इसके अंदर, मतलब जिससे आप सिक्वेंशली देखते जाएंगे तो आपको जेई मेंस 2025 के ये क्वेश्चंस लगातार मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, इनको अच्छे से देखना। ओके।